शिवकांत जी, आप तो यहाँ पर रहते हैं और जैसा अभी एम्बेसडर दीपक वोरा भी कह रहे थे, महंगाई एक बड़ा मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं इनकी गूंज लगभग हर देश में सुनाई दे रही है। हमारे भारत के चुनाव में भी वो सुनाई दी, यहाँ ब्रिटेन में भी सुनाई दे रही है, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, वहां पर भी पेचबंदी अभी से इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। जी, ये असल जो कारण है, एम्बेसडर साहब ने कुछ कारण गिनाए, मैं इसको कहूँगा ये पुतिन प्रभाव है। जब से यूक्रेन की लड़ाई हुई है उसकी वजह से यहाँ ईंधन के, ऊर्जा के दाम बढ़े, उससे महंगाई बढ़ी, और महंगाई किसी को पसंद नहीं है। महंगाई यूरोप के देशों में लोग महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये ट्रेंड आपको फ्रांस में दिखाई देगा, जर्मनी में दिखाई देगा, और बहुत से देशों में दिखाई देगा। सरकारें वहाँ बदलने वाली। उसी पुतिन प्रभाव की वजह से जो आप्रवासन का मुद्दा है, यहाँ इमिग्रेशन का, वो बढ़ा है, क्योंकि यूक्रेन से बड़ी तादाद में यहाँ आप्रवासी आए, बसे, उनको इन्होंने बाँह खोल करके इजाज़त दी। लेकिन जब इतने सारे लोग यूक्रेन से आएंगे तो बाकी जगह से आने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाती, और उस बढ़ी हुई संख्या की वजह से ये एक इमोशनल मुद्दा बन गया। एग्जैक्टली। और तीसरी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ऋषि सुनक का, वो एक रिकॉर्ड कायम करके आए थे। वो पहले जो है वो अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे, और अब वो इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री कहलाएंगे जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी हार, पिछले 200 साल के इतिहास में कंजर्वेटिव पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा। 249 सीटें हारना भारत में, भारतीय और जनता यहाँ पार्टी पर शिवकांत जी हार गए। बिल्कुल 250 के करीब सीटें हार गए, और इसमें लिबरल डेमोक्रेट्स ने जो सेंधमारी की है और जो नुकसान पहुंचाया है, आने वाली ब्रिटेन की राजनीति के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये इससे ज्यादा खतरा कंजर्वेटिव पार्टी को रिफॉर्म पार्टी से है, जो कि नाइजल फराज की पार्टी है, और उस पार्टी के दो ही मुद्दे थे। एक तो पहली बार सांसद बने हैं, आना रोकना, और दूसरा यूरोप से आपने जो संबंध तोड़े हैं वो पूरी तरह से क्यों नहीं तोड़े, वो बिल्कुल यूरोप विरोधी हैं, और ऊपर से वो टैक्स घटाने की बात भी करते हैं, तमाम तरह के, वो मतलब ऐसा कुकुलेंट दिखाते हैं कि आप टैक्स भी कम कीजिए और सर्विसेज भी बेहतर कीजिए। तेल तो तिलों में से निकलता है, आप टैक्स कम करेंगे और सर्विसेज भी बेहतर करेंगे, कहाँ से होगा? कोई जादुई छड़ी थोड़ी है। इन्होंने, ऋषि सुनक ने अर्थव्यवस्था जो लिज ट्रस्ट आई कुछ दिन के लिए, 48 दिन के लिए, उस 48 दिन में अर्थव्यवस्था का भट्टा जो लिज ट्रस्ट ने जो है वो बिठाया था, उसको ऋषि सुनक ने काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश की। महंगाई नीचे आ गई है, अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी है, लेकिन मुश्किल ये है कि समस्याएं इतनी बड़ी थी, कोविड की समस्या थी, और फिर जो कंजर्वेटिव पार्टी, जैसा कि आपने अपनी भूमिका में जिक्र किया, 5-5 प्रधानमंत्री बदलना, अंदर इनफाइटिंग 5 ग्रुप हो गए हैं कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर। ये कहा जाता है 5 परिवारों की पार्टी है, तो आप अपनी पार्टी के भीतर ही समन्वय नहीं बिठा पा रहे, तो आप देश क्या चलाएंगे? तो तमाम तरह के इन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसका, चलिए ये तो कंजर्वेटिव्स की बात है। अब कंजर्वेटिव्स का तो बीत गई सो बात गई, अब उनका राज 14 साल का खत्म हो गया। लेकिन राघवेंद्र, अब लेबर पार्टी का आना, और जिस ओर मैं इशारा भी कर रहा था, दुनिया भर में एक दक्षिण पंथ की ओर झुकाव है, राइट विंग की ओर झुकाव होता दिखता है, उसमें लेबर पार्टी का इस टापू पर सत्ता पर काबिज होना, और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये नहीं भूल सकते, यूक्रेन का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम गाजा पट्टी की बात करें, इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है वहाँ पर, उसके चलते शैडो पे मास्टर जनरल को भी हारना पड़ गया लेबर के, उनको वो नुकसान भी हुआ है। तो ये चुनाव क्या कह रहा है, क्या बता रहा है लेबर पार्टी को भी बहुमत देने के अलावा? जी बिल्कुल, देखिए, लेबर पार्टी को एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री तो मिली है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लेबर पार्टी को भी मंथन करना होगा, विचार करना होगा। ऑलरेडी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो मुस्लिम समुदाय जो यूके में सेटल्ड है और लेबर पार्टी के लिए बहुत बढ़ चढ़कर वोट करता रहा है अतीत में, इस बार बहुत सी सीटों पे
मुस्लिम वोटर्स ने लेबर पार्टी के लिए कम वोट किया है या ना के बराबर वोट किया है, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो लेबर पार्टी को जिसके ऊपर देखना होगा, मंथन करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बनने के बाद ब्रिटेन और भारत के रिश्तों का क्या भविष्य है। अतीत में हमने देखा है कि लेबर पार्टी खासकर कश्मीर के मुद्दे पर लेकर लेबर पार्टी की तरफ से ऐसी बातें होती रही हैं जो भारत को पसंद नहीं आई हैं। इस लेबर पार्टी ने कई बार रेजोल्यूशंस पास करे हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स भेजने की बात की गई है कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो इंडियन कम्युनिटी है, ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी है यूके में, वो लेबर पार्टी से खासी नाराज रही है। पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा है कि शुरुआत में भारतीय समुदाय लेबर पार्टी की तरफ बहुत उनका इंक्लिनेशन रहता था, बहुत दशकों तक, क्योंकि वो वर्कर्स की पार्टी थी, लोअर क्लास की पार्टी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भारतीय लोग समृद्ध होते गए, उनके बिजनेसेस बनते गए, वो थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने लगे, तो उनका झुकाव कंजर्वेटिव्स की तरफ होता चला गया। और इसी वजह से इस बार भारत की जो एफ्लुएंट कम्युनिटी है यूके में, उन्हें इस बात का बहुत डर था कि अगर लेबर पार्टी आएगी तो न जाने उनका क्या होगा, क्योंकि बड़ी चिंताएं टैक्स को लेकर हैं। जैसे लेबर पार्टी ने अपने एक स्टेटेड पोजीशन रखी है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो प्राइवेट एजुकेशन पे 20% वैट लगाएंगे, और जिससे यहां पे बहुत बड़ी चिंता है कि प्राइवेट स्कूलों में जिन बच्चों को पढ़ने भेजा जा रहा है उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है। हम लंदन में पिछले 2 हफ्ते से हैं, हमने एक खास रिपोर्ट भी की जिसमें हमने इस बात का जिक्र किया कि ऐसे भी परिवार हैं जो इस 20% वैट की संभावना से डरकर यूके से ऑलरेडी शिफ्ट होने का प्लान बना चुके हैं। बहुत से भारतीय परिवार जो हैं अपने बच्चों को वो इंग्लैंड भेजते हैं, यूके भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो पढ़ाई बहुत महंगी हो सकती है। 16 लाख भारतीय हैं यहाँ पर जो आकर बस गए हैं। ये 2% से ज़्यादा इनकी आबादी हो जाती है। अच्छा खासा वो यहाँ पर अपना कामकाज भी कर रहे हैं, अपना नाम भी कमा रहे हैं। लेकिन भारत और इंग्लैंड के रिश्ते, यूके के रिश्ते, क्या कुछ बदलाव भी आएगा, कुछ तल्खी भी आ सकती है क्या? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। लेकिन 14 साल का वनवास लेबर का खत्म हो गया है और विपक्ष में भेज दिया है जबरदस्त हार। लगभग 250 सीट नीचे कंजर्वेटिव्स को मिली है, वो मुश्किल ट्रिपल फिगर्स में आए हैं। तो सत्ता परिवर्तन हो गया है। कुछ ही देर में ऋषि सुनक बकिंगम पैलेस जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को खाली कर देंगे और उसके बाद केयर स्टार्मर नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे।